जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते, यदि इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा यूनिवर्सल तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई हुआ तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ। हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे, नई बात नहीं, लेकिन इसमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए दोनों कायम हैं। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे, आज आपको निराकार भी नजर आएंगे। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह है साकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, और इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अपनी आत्मा, आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, हमेशा उसी की याद करें, उसे कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, जिसमें विचार शून्यता प्राप्त करना। ऐसी हालत कि मन के अंदर कोई विचार न रहे, विचार शून्य अवस्था हो। इसलिए आज तक जितने साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और जितने भगवान के उपासक थे इतने थे। एक बार द्वारकाधीश चले गए मथुरा में। जब मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने उनको पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और आखिर में रो रो कर कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके, जब धनुष बाढ़ लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास जी थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान श्री कृष्ण नजर आते थे, और साथ साथ भगवान कृष्ण हरदम रहते थे। दर दीवार दर्पण भये, चित देखूं तित तोए, काकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान श्री कृष्ण नजर आते थे। तो जितने भी साकार भक्त हुए
सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी अपना एक इष्ट निश्चित करें, बहुत आवश्यक है। जिसे आपकी आत्मा कबूल करे, उसी का सच्चा ध्यान बनेगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तब पूजा करने का मकसद आपका पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरा चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन में बैठे, फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए। फिर भक्ति भाव से भरा कोई भजन गाइए, तो क्या होगा, जितने आपके वैरमुखी विचारों हैं दुनिया के, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए बड़े प्यार से। जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्ति को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए, बड़े प्यार से बैठाए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। आपका हृदय मस्तिष्क आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वह हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका जो संत महात्माओं ने बताया, मैं ऋषियों ने बताया, जो संत महात्मा हुए ग्रस्त के अंदर, उन्होंने इस बात को बताया। ग्रस्तियों के लिए, साकार पुजारियों के लिए यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश हो जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, वे क्या करें, वे भगवान के नाम को छांटे और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही नहीं होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। तो हर भाई उस प्रभु का नाम, कोई राम, कोई रहीम लेता ही है। जो भी नाम आपके आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन में पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखे, आनंदमयी अवस्था बनाए, और ये ख्याल करें कि आपका हृदय जो धुक धुक करता है, उस दुखदुखी होती है, उससे ओम नाम निकल रहा है। ये जो नाम आपने चुना है निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है। हृदय से ओम की आवाज निकल रही है, ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता, ना ख्याल।
उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, फिर वही नाम सुनते होते बड़े आनंद का एहसास होता है, हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने पूजा का तरीका बताया, यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे हम सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे, धीरे धीरे हमें आत्मा का दर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। परमात्मा हुई है तेरी इच्छा पूर्ण। चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री मुनीराम वर्मा जी भजन कहेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे हमें भी तारना भगवान ते बहाने जैसे तरे गई गणिका कोई पढ़ाने हमें तारना भगवान किसी ऐसे बहाने कि जैसे तरे गई गणिका कोई पढ़ाने तपस्या कौन करती थी भला हो बिलनी बनकी तपस्या कौन करती थी भला हो बिलनी बनकी मगर वो भी तर गई भगवान पैर झूठे किनारे हमें तारना भगवान इसलिए तैवारे बड़ी देख दिला पाता नारी वागा बड़ी देख दिला पाता नारी वागा मगर वो भी तर गई भगवान चरण रज के लगाने से हमें भी
तारना भगवन के ऐसे बारे अजामिले गीत पापी ते मगर हो भीतर गए हुई मुक्ति तुम्हारे नाम से सिर के जलाने हुई मुक्ति तुम्हारे नाम से सिर के जलाने हमें तारना भगवन किसी जैसे तर गई घड़ी का के मोहे पर हमें तारना भगवन पूजनीय माता और बंधुओं, आज का भंडारा परम संत महात्मा श्री जवाहर लाल जी महाराज, जो इस सबक के गुरुदेव थे, उनकी याद में मनाया गया। आज प्रातःकाल से ही हम उनकी आत्मिक धार से फैजियाब होते रहे। इस समय उनके जीवन चरित्र की कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा। महात्माओं के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना या कुछ कहना या लिखना बड़ी कठिन समस्या है। उनका जीवन तो उन भाइयों को मालूम होता है जो उनके संपर्क और किन किन परिस्थितियों में आए हुए साधक को क्या अनुभव मिला, क्या नियामतें मिली, ये उन साधकों का हृदय ही जानता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।